नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत पर सवाल करना आसान है, लेकिन कोई अमेरिका और इजराइल को कुछ नहीं कहता है। गलत क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश भारत को इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा तो भारत उसका जवाब देना जानता है। ठीक उसी तरह एम्स्टर्डम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब विदेशी पत्रकारों ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल दागे तो भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने लोकतंत्र, अपनी सभ्यता और अपनी पहचान का ऐसा पक्ष रखा जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। आप कल्पना करो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, दर्जनों धर्म और संस्कृतियां, और उसी भारत से पूछा जा रहा था कि क्या वहां आजादी बची हुई है। बात दरअसल ये है कि नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इन पत्रकारों ने वहां के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के कथित बयानों का हवाला देते हुए भारत पर सवाल दागा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुर्खियों में ला दिया। भारत की तरफ से जवाब देने आए विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज सामने आए और उन्होंने शुरुआत ही ऐसे लाइनों से की जिसने माहौल बदल दिया। सवाल पूछने वाले को समझ की कमी के कारण हमें इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, कितनी बार पश्चिम देश भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कितनी बार विदेशी मीडिया भारत की तस्वीर को अपने नजरिए से पेश करता है, लेकिन इस बार भारत झुका नहीं। भारत ने अपनी कहानी खुद सुनाई। सीबी जॉर्ज ने आगे कहा, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 500,000 साल पुरानी सभ्यता है, एक ऐसी भूमि जहां विविधता सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेती है। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि जिस भारत पर सवाल उठाए जा रहे हैं वही भारत है जहां हिंदू धर्म पैदा हुआ, जहां बौद्ध धर्म फला फूला, जहां जैन और सिख परंपराएं विकसित हुई। उसके बाद पत्रकारों का रुख ही बदल गया और लोग अगल बगल देखने लगे। जानकारी देते चले कि जब दुनिया के कई हिस्से गृहयुद्ध, नस्लीय तनाव और कट्टरता से जूझ रहे हैं, तब भारत जैसा विशाल और विविध देश लगातार लोकतांत्रिक ढांचे में आगे बढ़ रहा है। सीबी जॉर्ज ने एक और अहम बात कही कि हम दुनिया की कुल आबादी का छोटा हिस्सा है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छोटा हिस्सा नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब साफ है कि इतनी विशाल आबादी के बावजूद भारत वैश्विक अस्थिरता का केंद्र नहीं बना। और फिर आया अल्पसंख्यकों का मुद्दा। भारत पर अक्सर आरोप लगाकर जाते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक असुरक्षित है, लेकिन भारत ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। सीबी जॉर्ज ने कहा, आजादी के समय भारत में अल्पसंख्यक आबादी लगभग 11% थी, जो आज बढ़कर 20% से अधिक हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर किसी समाज में व्यवस्थित दमन हो रहा है तो क्या वहाँ अल्पसंख्यक आबादी लगातार बढ़ती है? यहाँ वो तर्क था जिसे भारत दुनिया के सामने रखना चाहता था। हालांकि आलोचक कह जाते हैं कि जनसंख्या बढ़ना ही अधिकारों की गारंटी नहीं होता, लेकिन भारत का पक्ष ये था कि यहाँ हर समुदाय को संविधान के तहत बराबरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा भी दे दी। भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाने का फैसला लिया। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, व्यापार, तकनीक, जल प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नीदरलैंड को अपने सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक मानता है। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का भी जिक्र किया, लेकिन इस पूरी यात्रा के सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई, अब बहस जारी रहेगी। विदेशी मीडिया सवाल उठाएगा, भारत जवाब देगा, आलोचनाएं भी होंगी, समर्थन भी मिलेगा, लेकिन एक बात तय है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है।